भैया तो भी सदा जान। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। कबीरा गोविंद दिया बताए। आओ भाई तालियां एक साथ बजाते रहिए। ओ सब धरती का गद करूं, लेखन सब बन राय। सब धरती का गद करूं, लेखन सब बन राय। सारी धरती को कागज बना दो और जितने भी वृक्ष हैं उनकी कलम बना दो और सातों समुद्र की स्याही बना दो, फिर भी गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। सब धरती का गद करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। संशय न रह जाए ऐसा हमारा प्रयास होगा। साथियों, ये यदि कहा गया कि गुरु बड़े भाग्य से मिलता है तो वास्तव में ये सच्चाई ही होगी। गुरु वास्तव में सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। जिसके जीवन में गुरु न हो, एक सज्जन हमसे कहने लगे कि जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, बिना गुरु के भी जीवन चल रहा है। हमने कहा ये जानने के लिए भी गुरु चाहिए कि वो बता सके कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है। एक ने कहा कि भैया हमने तो हनुमान चालीसा में ये सुना है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। हमने कहा किसकी तरह कृपा करें? बोले गुरु की तरह करें। इसका मतलब गुरु जैसी ही कृपा पाने के लिए तो फिर गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जिस प्रकार साथियों किसी अनाथ बच्चे को लावारिस कह करके गाली दी जाती है, उसी तरह सतयुग में जिसके जीवन में गुरु नहीं थे उनको निगुरा कह करके गालियां दी जाती थी। और बिना गुरु के इंसान को कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं, जीवन में गुरु की अत्यंत आवश्यकता क्यों है। जीवन में गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। एक व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठा था, जोरों की बरसात हो रही थी। बरसात में उसने दृष्टि देखी तो दुकान के सामने दो व्यक्ति खड़े थे और जब नजदीक जाकर के देखा तो दोनों में से एक उनका गुरु था और एक उसके भगवान थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे क्योंकि वो कृष्ण का उपासक था और उसके गुरु भी साथ में विद्यमान थे। दोनों को अपनी दुकान में ले आया और प्रश्न ये था कि वो प्रणाम किसको पहले करे। तुरंत उठ करके बातचीत आपस में मत करना, बहुत गंभीर विषय चल रहा है। और साथ ही उसने भगवान की ओर झुक करके प्रणाम करना चाहा। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे कि हमसे पहले गुरु का प्रथम स्थान है, गुरु को प्रणाम करो। गुरु को प्रणाम करने के लिए झुका तो गुरु ने कहा ये सत्य है कि हमारा प्रथम स्थान है, लेकिन भैया तुम्हें बनाया किसने? तुम्हें गुरु ने नहीं, तुम्हें भगवान ने बनाया है, इसलिए तुम भगवान को पहले प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम करने गया तो भगवान ने कहा कि ये सत्य है कि मैंने तुम्हें बनाया है, लेकिन तुम्हें मुझ तक पहुंचने के योग्य किसने बनाया? गुरु ने बनाया है। तुम जाओ पहले गुरु को प्रणाम करो। वो बेचारा फिर गुरु के पास पहुंचा कि भगवान ने कहा आपने योग्य बनाया है। गुरु जी ने कहा कि भगवान अभी भी हमसे बड़े हैं, क्योंकि जिसने तुम्हें योग्य बनाया है उसको भी भगवान ने बनाया है।
गुरु को भी भगवान ने बनाया तो भगवान ही श्रेष्ठ हैं, जाओ भगवान के पास। फिर भगवान के पास गया बेचारा। अब की बार भगवान ने कहा कि बेटा, इसलिए गुरु को प्रथम प्रणाम करो कि मेरे पास तक पहुंचने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए, सद्गुण होने चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, तब तुम्हें मेरा सानिध्य मिलेगा। लेकिन ये गुरु की अहेतुकी कृपा होती है कि गुरु शिष्य के भीतर की पात्रता नहीं देखता। शिष्य मैला हो, कुचैला हो, गंदा हो, किसी भी स्थिति में हो, अपने शिष्य की उंगली पकड़ करके गुरु उसको भगवान के पथ पर चला देता है। इसलिए गुरु भगवान से बड़ा होता है। और तभी शायद कबीरदास जी ने ये कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताने वाला गुरु है, इसलिए गुरु का जीवन में महत्व विशेष है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। वह जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। और गुरु की विशेषता होनी चाहिए कि वो जिसे अपना शिष्य बनाए उसमें अपने प्राण घोल दे और वो शिष्य का जीवन उठता हुआ चला जाए। लेकिन गुरु प्राण देने से पहले, अपने प्राण घोलने से पहले अपने शिष्य की परीक्षा लेता है। आप जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने सुना होगा। विवेकानंद जी मां काली के पास जाना चाहते थे अपनी भौतिक उन्नति की प्रार्थना करने के लिए। रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि मुझे ये चाहिए, मेरे परिवार में भोजन की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं, हमारे घर में बहन की शादी नहीं हुई है, ये सारी जिम्मेदारियां हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जा मां काली से मांग ले, तुझे तुरंत मिल जाएगा। मां काली के पास पहुंचे, वहां पर दिव्य आभा, दिव्य प्रकाश, और वहां मांग बैठे कि हे मां, मुझे वो टीस दो, वो कराह दो, वो पीड़ा दो कि मैं जन साधारण की सेवा कर सकूं। बाहर निकल कर आए, गुरु ने पूछा मांगा जो चाहिए था। रामकृष्ण परमहंस के पूछने पर विवेकानंद जी अचक गए कि मैं मांगने क्या गया था और मांग कर क्या चला आया, मुझे एक अवसर और दिया जाए। रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छी बात है, एक अवसर और लो। फिर से वो गए और फिर उन्होंने समाज की सेवा ही और भगवान के काम का ही वरदान मांग करके वापस आ गए। और जब पुनः वापस आए तो अपने गुरु के चरणों में गिर करके रोने लगे। मैं जानता हूँ ठाकुर, तुम्हारा ही कोई चमत्कार है, तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं सांसारिक कार्यों को छोड़ करके अब से आपका और भगवान का ही काम करूंगा। मित्रों, जब ये पूर्ण समर्पण हुआ तो वो छोटा सा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन करके उभरा। इसी तरीके से वीर शिवाजी की परीक्षा ली थी उनके गुरु स्वामी रामदास ने। उन्होंने क्या किया था? समर्थ गुरु रामदास स्वामी वीर शिवाजी के गुरु थे। उन्होंने क्या किया? शिवाजी से कहा कि ये पूरा का पूरा भारत बिखरा हुआ है, मुगलों का राज्य है, तुम्हें इसको आजाद करना है और तुम्हें इसके लिए पुरुषार्थ करना है। लेकिन ये तभी होगा जब तुम्हारे पास माँ की दिव्य शक्ति तलवार हो, पर वो शक्ति तलवार तभी मिलेगी जब तुम उस तलवार को शेरनी के दूध से अभिषेक करोगे। कल्पना करके देखो, शेरनी का दूध कौन ला सकता है? गाय का लाने की बात होती तो भी आदमी एक बार सोच लेता, भैंस का होता तो भी सोच लेता, पर शेरनी के सामने जो जाएगा वो बचेगा क्या? लेकिन गुरु तो परीक्षा लेता है। वीर शिवाजी के मन में वो कसक थी अपने गुरु का काम करने के लिए। उन्होंने तुरंत अपने कदम आगे बढ़ा दिए, जंगल की ओर गए। शेरनी लेटी है, मन में भय भी है, लेकिन गुरु का आदेश है तो प्राणों का बलिदान देकर के भी हमें उसके दूध की आवश्यकता है। जैसे ही शेरनी के पास आगे झुके, वैसे ही शेरनी वहां से विलुप्त हुई और स्वयं समर्थ गुरु रामदास प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने वीर शिवाजी को वो शक्ति तलवार प्रदान की। तो गुरु पहले परीक्षा लेता है। जिसके जीवन में गुरु आ जाए उसके जीवन में परीक्षा होती है, और परीक्षा में जब सफल हो जाए तो फिर साथियों जीवन धन्य हो जाता है, फिर उपलब्धियां मिलती हैं। और परीक्षा में जो असफल हो जाए उसे गुरु छोड़ता नहीं है, उसे बार बार सिखाता है, बार बार बताता है, और तब तक बताता है जब तक कि उसके जीवन में सफलता आ न जाए। साथियों, एक छोटी सी घटना
और याद आती है, एक व्यक्ति था, वो महर्षि अरविंद के पास पहुंचा और महर्षि अरविंद के पास पहुंच करके बार बार कहता कि हमें अपना शिष्य बना लीजिए। महर्षि अरविंद ने कहा कि 1 वर्ष बाद आना, अभी तुम योग्य नहीं हुए हो। साधना विधि बता दी, योग्य बनने के लिए 1 वर्ष का समय दिया। 1 वर्ष बाद जब वो व्यक्ति लौट करके आया तो महर्षि अरविंद घोष ने कहा कि तुम 6 महीने बाद आना, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। 6 महीने बाद पहुंचा तो उन्होंने कहा अभी भी तुम योग्य नहीं हुए, तुम 3 महीने बाद आना। और जैसे ही भैया उन्होंने 3 महीने की बात कही थी, जो बात कर रहे हैं वो उठ करके जा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। ए बिटिया, बात करना है तो बेटा उठ के चली जा, और चुपचाप रहना है तो शांति से यहाँ पे रह। यहाँ पे यज्ञ करने हम लोग आए हैं, बातचीत करने नहीं आए हैं। बात करने के लिए घर है, परिवार है, अपने प्रेमी जन हैं, आप वहां चले जाइए, आराम से बातचीत करिए। यहाँ पे यदि आप बात करेंगे तो ये हमें स्वीकार नहीं होगा, न भगवान को स्वीकार होगा। तो उन्होंने कहा 3 महीने बाद तुम आना। और जब 3 महीने के लिए कहा तो उस व्यक्ति को भी बुरा लगा कि मैं बार बार जा रहा हूँ, ये बार बार हटा रहे हैं। और वो वहां से छोड़ करके रामकृष्ण परमहंस के पास आ गया। रामकृष्ण परमहंस से कहा कि मुझे आप दीक्षा दीजिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे गुरु कोई और हैं। कौन है तुम्हारा गुरु? उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु महर्षि अरविंद हैं। महर्षि अरविंद हमारे गुरु हैं, पर उन्होंने तो हमें दीक्षा नहीं दी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा उन्होंने दीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि जब गुरु दीक्षा ली जाती है तो गुरु की प्राण शक्ति शिष्य के भीतर उतरती है, और यदि शिष्य योग्य नहीं होता तो वो अपने गुरु की शक्ति को धारण नहीं कर पाता और उसकी हालत बिगड़ जाती है। जितने लोग आज स्वतः दीक्षा लेने के लिए यहाँ बैठे हैं, इसका अर्थ हो गया कि उनके भीतर वो योग्यता जागृत हो गई है और वो गुरु की शक्ति को संभाल पाएंगे, इसलिए वो आज दीक्षा के लिए स्वतः तैयार हुए हैं। किसी से कोई चोरी नहीं की गई थी, कोई घूस नहीं दिया गया, कोई प्रार्थना, कोई निवेदन नहीं किया गया, तो स्वतः ये हुआ। उस व्यक्ति ने कहा कि हम अभी तक योग्य नहीं हुए हैं, इस बात का क्या प्रमाण है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कहो तो हम तुम्हारे ऊपर शक्तिपात करके देखें। उसको तो प्रमाण चाहिए था। और जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने दीक्षा के क्रम में अपना हाथ उठा करके उसके सिर पर रखा, वो व्यक्ति दर्द से तिलमिलाने लगा और जमीन पर लोट पोट करके रोने लगा। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी शक्ति वापस ली और कहने लगे कि तुम्हारे पेट में, तुम्हारे उदर में एक बहुत बड़ा घाव पल रहा था जो 1 साल पहले हुआ था। उस घाव को अरविंद घोष ने देखा था और धीरे धीरे वो उसको ठीक कर रहे थे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से। जिस दिन तुम उनके पास गए थे उन्होंने तुम्हें उसी दिन शिष्य मान लिया था, लेकिन तुमने उनकी बात न मानी और तुम्हारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं था, जिसके कारण तुम यहाँ चले आए। तुम अपने गुरु के पास जाओ, वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, जिनके जीवन में दीक्षा का अवसर आता है वो भाग्य उनका जगता है जब उनको गुरु की शक्ति धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। और हमारे गुरु ऐसे हैं जो एक जन्म के नहीं हैं, हमारे गुरु ऐसे हैं जो कई जन्मों से हमारे साथ रहे हैं। तभी तो एक बार कहने पर हम सब अपने अंदर की आवाज को सुन सके और जागृत होकर के परम पूज्य गुरुदेव से मिल सके। दादा गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव को आकर के दर्शन दिया और दर्शन में परम पूज्य गुरुदेव के पिछले 3 जन्मों की यात्रा बताई। जो जानते हो सो जानते हो, जो न जानते हो उन्हें हम बता दें कि परम पूज्य गुरुदेव सबसे पहले कबीरदास जी थे और दूसरे जन्म में वो समर्थ गुरु रामदास बने और समर्थ गुरु रामदास बनकर के उन्होंने वीर शिवाजी जैसे शिष्य को पैदा किया। और फिर तीसरे जन्म में साथियों स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे परम पूज्य गुरुदेव और उन्होंने विवेकानंद को जन्म दिया और फिर अगले जन्म में स्वयं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बनकर के आए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि तुम्हारे साथ कोई ये कहे कि तुम्हारे गुरु से ज्यादा मेरा गुरु शक्तिशाली है तो तुम मान लेना, तुम्हारे गुरु से ज्यादा मेरा गुरु ज्ञानी है तो तुम मान लेना, लेकिन साथियों यदि कोई ये कहे कि तुम्हारे गुरु से ज्यादा प्रेम करने वाला मेरा गुरु है तो तुम ये कभी मत मानना, क्योंकि जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूं उतना तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप तो एक जन्म तक ही साथ देंगे और ये भी गारंटी नहीं है कि वो कब तक साथ देंगे। न जाने कितनों की माताएं, कितनों के पिता बचपन में ही उन्हें छोड़ करके चले गए, पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें तब तक तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं दिला देता, जब तक तुम्हें अंतिम विराम नहीं दिला देता। ये साथियों गुरुदेव के वचन है। गुरुदेव ने कहा हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम तब तक इस दुनिया में आते रहेंगे जब तक अपने एक एक शिष्य को हम उस लक्ष्य तक पहुंचा न सके। और साथियों
गुरु दीक्षा के कुछ अनुशासन भी होते हैं, कुछ नियम भी होते हैं। पहला नियम एक ही है, दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा। अपनी सारी इच्छाएं आज से आप अपने गुरु को समर्पित कर देंगे। मैं ये बात विस्तार से बता रहा हूं और ये इसलिए बता रहा हूं कि इसको सुनने के बाद दो परिणाम निकलेगा। या तो जो लेने बैठे हैं उनमें से कुछ उठ करके हट जाएंगे, और या तो फिर जो नहीं लेने वाले हैं उनकी अगर भाव जगे तो वो उठ करके बैठ जाएंगे। ये दोनों काम होगा, इसलिए खूब ध्यान से सुनना। दीक्षा का मतलब होता है अपनी इच्छा अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देना और गुरु के अनुशासन को अपने जीवन में धारण कर लेना। बस इतने से ही काम चल जाएगा। बिना पात्रता के गुरु की कृपा मिलती नहीं है और बिना योग्यता के गुरु की कृपा बरसती नहीं है। हर व्यक्ति कहता है साहब हमारे पास पात्रता नहीं है, हमारे पास योग्यता नहीं है। हम भी ये मानते हैं, हम पात्र हैं क्या? हम पात्र नहीं हैं। हम योग्य हैं क्या? योग्य हैं नहीं। लेकिन फिर भी परम पूज्य गुरुदेव की ऐसी कृपा के बिना हमारी पात्रता, बिना हमारी योग्यता के उनका सानिध्य हमें मिलता है ना? क्या होता है, हमारे पास जितना बड़ा बर्तन होगा हमें उतना ज्यादा जल मिलेगा। बरसात में आप अगर बड़ा वाला टब आंगन में रखें तो वो पूरा टब भर जाएगा। अगर आप बाल्टी रखें तो बाल्टी भर जाएगी। अगर आप लोटा रखें तो लोटा भर जाएगा। अगर आप ग्लास रखें तो ग्लास भर जाएगा। चम्मच रखें तो चम्मच भर जाएगा। जैसा हमारा बर्तन होगा वैसा ही हमें प्राप्त होगा। जितना बड़ा बर्तन उतनी बड़ी हमें जल की राशि प्राप्त होगी, और जितना छोटा होगा उतना कम प्राप्त होगा। ये तो पात्रता की बात है। पर परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा कि बेटा, इन सबसे छोटी नल की टोंटी होती है, उसमें बताओ कितना पानी आता होगा। आप नल की टोंटी में देखें, मुश्किल से 2-4 बूंदी पानी तो उसमें विद्यमान रहता है। लेकिन नल की टोंटी में कुछ ऐसी विशेषता है कि उसके पास जाने पर टब, बाल्टी, टंकी, गिलास, चम्मच, लोटा सब भर जाता है, जबकि उसके पास कुछ है नहीं। तो फिर क्या है, क्यों ऐसा हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ कि वो नल की टोंटी बहुत बड़े टंकी से जुड़ी रहती है और जुड़ने के बाद खुली रहती है, तो वो सबको भर देती है। उसी तरह साथियों, हमारे पास भी योग्यता है या नहीं है, पात्रता है या नहीं है, हम परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ जाएं और जुड़ करके खुल जाएं तो हमारी भी पात्रता बढ़ जाएगी और हमारे पास आने वाला हर व्यक्ति भर जाएगा और उसको भी अपार आनंद और अपार लाभ मिलने लगेगा। बस करना इतना ही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण, दीक्षा का मतलब है पूर्ण समर्पण कर देना। किसके ऊपर कर देना? अपने गुरु के ऊपर कर देना। और ये मान करके चलना कि वो जो करे वो सब सही है। यदि वो हमारा नुकसान भी कोई होता है तो उसमें भी हमारा ही लाभ है। हम उसको समझ नहीं पाते। कैसे? जैसे अभी हमने वो कहानी सुनाई, तो उसके पेट में घाव था, गुरु चाहता तो उसी समय देता, वो तिलमिलाकर मर जाता, पर उसमें उसका तभी भला था। इसलिए गुरु जो करे सो अच्छा, ये हमारे साथ होना चाहिए। तो साथियों, हम अपने जीवन में पूर्ण समर्पण की विधि अपनाएं। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलता। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी बहुत सी माताएं होंगी जिनका विवाह किसी अध्यापक से हुआ होगा, है ना? ऐसा हुआ? आप तो अध्यापक, आप तो अध्यापिका हैं नहीं, आप अध्यापक हैं, लेकिन आपने अपना पूर्ण समर्पण किया अपने पति को, जो कि निकले अध्यापक। तो आप भले अनपढ़ रहें, भले गंवार रहें, पर मास्टर से शादी हो जाने के बाद जैसे ही आपने अपना तन मन धन सब न्यौछावर किया, आप बिना पढ़े लिखे भी मास्टराइन बन जाएंगे। होता है ना? डॉक्टर की बीवी भले डॉक्टरी न जानती हो पर डॉक्टराइन तो बनी। पंडित की बीवी भले कुछ मंत्र न जाने पर पंडिताइन तो बनी। वो क्यों बनी? पूर्ण समर्पण के कारण बनी। ये माताएं अपना सब कुछ छोड़ करके अपने मायके में आती हैं, लेकिन यहां आकर के पूर्ण समर्पण करती हैं तो अपने पति की सारी जायदाद, सारी संपत्ति और तिजोरी की चाबी उन माताओं के कमर में लटकती है। ये लाभ कब मिला? जब पूर्ण समर्पण होगा। और यदि ये पूर्ण समर्पण न होता तो फिर ये मिल पाता क्या? कभी नहीं मिलता। आग सामने हो और व्यक्ति उस आग से जले ना, इसका मतलब है कि उस आग में उसने समर्पण किया नहीं। और एक बार आप उस आग में अपने आप को डाल के देखें तो आप भी आग जैसे ही बन जाओगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने अपना पूर्ण समर्पण किया।
और यदि आग है और आपको उसकी गर्मी महसूस नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने पूर्ण समर्पण नहीं किया। आपके और आग के बीच में कोई दीवार है। उसी तरीके से साथियों, जब हमारे और हमारे गुरु के बीच में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की दीवार होगी तो गुरु की कृपा हम तक पहुंच नहीं पाएगी। लोग कहते हैं साहब कि गुरु की कृपा नहीं हो रही है, गायत्री की कृपा नहीं हो रही है। कृपा तो हो रही है पर हम लोगों की स्थिति खराब है। स्थिति कैसे खराब है कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें मनुष्य का जन्म दिया तो ये कृपा हो गई 100%। मिला ना मनुष्य का जन्म, हमें कुत्ता बिल्ली बना करके भेजते तो ये लाभ मिलता क्या, लेकिन हम मनुष्य बनकर आए तो ये 100% लाभ मिला। उसके बाद हम सबके जीवन में गायत्री यज्ञ आया तो ये गायत्री माता की 100% कृपा हुई। कोई कमी रखी क्या उन्होंने? मनुष्य जन्म मिला ये भी 100%, गायत्री माता की यज्ञ और जप का सौभाग्य मिला ये भी 100%, और आज हम दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, जो न ले रहे हैं वो भी सुन रहे हैं तो उनका भी सौभाग्य। तो ये तो गुरु की कृपा 100%, गुरु ने कृपा कर दी। लेकिन 100 मनुष्य जन्म का, 100 गायत्री माता का और 100 हो गया गुरु जी का। ये उन्होंने 100% कृपा कर दी। पर हम ही अगर अपने ऊपर 100% न करें और हम 0% अपने ऊपर कृपा करें तो फिर 0 अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर आप ये कह नहीं सकते कि भगवान की कृपा नहीं हो रही है। भगवान तो चाहता है। आज अवसर है ना, इतने लोग कल थे, पता नहीं किन किन लोगों ने हाथ उठाया था। आज रिकॉर्डिंग देखेंगे उसमें बहुत लोगों ने दीक्षा के लिए हाथ उठाया था, लेकिन हाथ तो उठा दिया, गुरु की कृपा हो गई, प्रेरणा जग गई, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने ऊपर 0% कृपा की। और या तो वो आज आए नहीं, और अगर आए तो वो इस श्रृंखला में बैठे नहीं, वो हिम्मत न जुटा सके। और मुझे आश्चर्य तब हुआ जब हमने तो ये कल्पना की थी कि जो बड़े बुजुर्ग वृद्ध होंगे, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पूरे कर रहे होंगे, वो अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करेंगे। पर माजरा उलट गया, और अच्छा ही है कि उलट गया। वो बहनें आज दीक्षा के क्रम में बैठी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की अभी शुरुआत की है और वो अपने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करने वाली हैं। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस घर में वो आज हैं वो घर भी संवरने वाला है, वो घर भी गायत्रीमय होने वाला है, और कल वो जिस घर में जाएंगी वो घर भी गायत्रीमय होने वाला है। तो एक बार आप इन सारी बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाइए, ये सौभाग्य का विषय है। और मैं आपके लिए कहूं, एक बार आप अपने लिए भी तालियां बजाइए, क्योंकि आपको मिलने वाला कुछ नहीं, आप जीवन भर तालियां ही बजाते रहेंगे। तुम लोग बेटा एक बार इन लोगों के लिए भी ताली बजा दो। हाँ, ये आप सबके ऊपर भी तालियां बजा, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता। कल भाई साहब ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि दीक्षा के चक्कर में वो आए ही ना, पीले कपड़े के चक्कर में वो आए ही ना। और हमें अच्छे से पता था ऐसा हो नहीं सकता कि वो आए ना, क्योंकि इतना तो आदमी व्यक्ति सुनने आता ही है कि आखिर ये है क्या, ये है क्या, जानने के लिए। तो आप अच्छे से जान लो। कुछ लोगों के मन में प्रश्न होता है। पहला प्रश्न ये होता है, हमने तो कहीं और दीक्षा ले ली, तो क्या अब हम दोबारा ले सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि निस्संदेह दोबारा ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं भैया? अलग अलग विषय का अलग अलग मास्टर होता है। आपने जिससे लिया वो अलग विषय के होंगे, परम पूज्य गुरुदेव अलग विषय के हैं। और भगवान कृष्ण के 1 नहीं 2 नहीं 3 गुरु थे। गर्ग थे और फिर सांदीपनी थे, ये 2 गुरु भगवान कृष्ण के। और राम के वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, 3 गुरु भगवान राम के। तो हमारे 10-12 हो जाएं तो क्या गलती है? और 24 गुरु तो भगवान दत्तात्रेय के। तो व्यक्ति अपने जीवन में एक साथ कई गुरु बना सकता है, और फिर जहां उसका पूर्ण समर्पण हो वही उसका आध्यात्मिक गुरु बन जाता है। तो जिसके मन में ये प्रश्न हो कि क्या हम दीक्षा पुनः ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि साहब करना क्या पड़ेगा दीक्षा लेने के बाद? हमने सुना है कि मांस मछली खाना छोड़ना पड़ेगा। अरे आप दीक्षा ना लो तो भी छोड़ देना चाहिए, आप दीक्षा ना लो तो भी छोड़ देना चाहिए। और लेने के बाद ना छूटे तो ये आपकी गलती थोड़ी होगी, लेने के बाद ना छूटे तो फिर गुरुजी की गलती होगी, है ना? हाँ देखो कह रही है हाँ है। बदलाव तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ एक सज्जन थे, वो आकर के हमसे कहने लगे कि साहब बिना खाए हम छोड़ नहीं पाते, जी नहीं पाते। हमने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, आप खूब खाया करो, आप खूब खाया करो। तो मेरे वो क्या करने लगे, बोले ये करने लगे कि तुम दीक्षा ले सकते हैं? हमने कहा हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। खाए फिर भी? हम कहा बिल्कुल खाइए।
दीक्षा ले सकते हैं? हम क्या हाँ ले सकते हैं। खाएं फिर भी? हम क्या बिल्कुल खाइए। तो दीक्षा ले सकते हैं? हम क्या बिल्कुल ले सकते हैं। 3 बार उन्होंने पूछा, हमने तीनों बार कहा बिल्कुल ले सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ करना नहीं पड़ेगा? हमको बस एक काम करना पड़ेगा, जो कुछ भी खाइएगा, जो कुछ भी पीजिएगा, एक नियम बना लीजिएगा कि आपका जो गुरु मंत्र है उसको बोल करके ही खाइएगा पीजिएगा, चाहे जो खाइए, सब छूट है। लहसुन खाओ, प्याज खाओ, वो हम नाम नहीं लेंगे, वो सब भी खाओ, जितना मन करे खाओ, खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि दीक्षा लेने के बाद अब इतना तो कर लेना। क्या कर लेना? कि जो कुछ भी खाना, जो कुछ भी पीना, वो अपने मंत्र को, गुरु मंत्र को पढ़ लेना और अपने गुरु को याद कर लेना। एक वो व्यक्ति दारू भी खूब पीता था, वो गया शाम को ठेके पर, जैसे ही गिलास वलास सब तैयार किया, तो कैसे तैयार करते हो, जो लेते होंगे वो जानते होंगे, कई सारी चीजें उसमें मिलाई जाती है ना। और हमने तो टीवी में ही देखा है। अच्छा भैया मीठा पान भी नहीं खाए हैं, चलो खिलाएंगे तुमको। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लेते हैं, तो फिर वो गया शाम को, और शाम को भैया जब पहुंचा, गिलास बिल्कुल तैयार है, ज्यों पीने गया गुरु की बात याद आ गई। गुरु ने कहा था कि गायत्री मंत्र पढ़ लेना और अपने गुरु को याद कर लेना। अब वो ग्लास लेकर के एक बार तो उसने गायत्री मंत्र पढ़ लिया, और याद करने के बाद अपने गुरु को समर्पित करने की जब बारी आई, तो कहने लगा कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं कि अपने गुरु को शराब चढ़ाऊं। अब मामला फंस गया। और साथियों, आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सत्य बात है कि वो उसी टेबल पर बैठ करके रात भर रोता रहा, पूरी रात रोता रहा कि गुरु को चढ़ाए बिना लेना नहीं है, और फिर ये गुरु को चढ़ाऊं कैसे, ये शराब गुरु को दूं कैसे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वास्तविकता ये है भैया, दीदी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, रात भर रोने के बाद सुबह उसने संकल्प ली, वो बोतल तोड़ करके फेंक दी, और उसके बाद उस दिन से उसने कोई काम नहीं किया, कभी नहीं किया। और आपको मैं बताऊं, ये जो जिनकी कहानी मैं बता रहा हूं, उनका नाम है सुदर्शन मिश्रा। उनके जीवन में 13 प्रकार का नशा था। कितनी प्रकार का? कोई ऐसा नशा नहीं था जो न करते हो। अफीम तक वो लेना शुरू कर दिए थे, पर उनकी दीदी और उनके जीजा जी जबरदस्ती उनको उठा करके ले गए शांति कुंज, दीक्षा दिलाई। और जब दीक्षा में ये आया कि ये छोड़ देना है, या फिर न छोड़ सको तो गुरु को याद करके लेना, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने 13 के 13 नशे एक साथ छोड़ दिए, और आज वो एक इलायची भी नहीं खाते हैं। तो साथियों, छोड़ देना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, एक पल में छोड़ देना। व्यक्ति किसी कंडीशन में, किसी दोस्त यार की संगत में पाकर के खाने की लत पड़ गई, परिवार में पीछे के संस्कार थे, खाने की लत पड़ गई, चलो पड़ गई, लेकिन वो खाने की लत मजबूत है कि आप मजबूत हैं? यदि आप में और आपके गुरु में शक्ति है, तो वो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको नफरत हो जाएगी उस चीज से, आप खुद ब खुद छोड़ते हुए चले जाएंगे। यदि ना छूटे तो परेशान मत होना, बस पूर्ण समर्पण अपने गुरु के चरणों में हो जाए, गुरुदेव अपने आप सब छुड़ा लेंगे। तो इसलिए जो खाते हो, जो पीते हो, उनका भी स्वागत है। पहले शक्ति से जुड़े तो सही, उसके बाद तो काम वो शक्ति करती है, उसके भीतर अपने आप वो चीजें बदलती जाती हैं, बदलती जाती हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं साथियों, इंसान बदल जाता है अपने गुरु की शक्ति पाकर के। और परम पूज्य गुरुदेव के बारे में अब हम थोड़ा सा बता दें। तो क्या दीक्षा से संबंधित और कोई प्रश्न है मन में किसी के? प्रश्नों की श्रृंखला को खत्म किया जाए। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो अभी भी पूछ सकता है, निसंकोच। अब दीक्षा लेने के बाद करना क्या पड़ेगा? दीक्षा लेने के बाद आपको बस 3 काम करना है। यदि आपने ये 3 काम किया, भाई साहब खूब ध्यान से सुनिएगा, ये 3 काम, क्योंकि ये सब आपको ही देख करके करेंगे, है ना। एक तो आप अध्यापक हो गए, अध्यापक यानी आचार्य, आचार्य यानी जो अपने मुख से नहीं अपने आचरण से करके बताए। और आप सोचोगे कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो देख रहा है, तो वो उसका प्रभाव पड़ने वाला है। और आप इनको देखना कि ये करते हैं कि नहीं, आप इनको देखना कि ये करती हैं कि नहीं। करना सिर्फ 3 काम है। पहला काम करना पड़ेगा दीक्षा लेने के बाद
उपासना, दूसरा काम करना पड़ेगा साधना, और तीसरा काम करना पड़ेगा स्वाध्याय आराधना। ये 3 काम करने पड़ेंगे और 2 छोटे छोटे तप करने पड़ेंगे। आज से आप तपस्वी जीवन में प्रवेश करेंगे, 2 छोटा छोटा तप, बस इतना काम जो कर ले उसकी दीक्षा सार्थक है। क्या क्या करना है? बहुत सरल है, हर व्यक्ति कर सकता है। पहला क्या करना है? गायत्री मंत्र का प्रतिदिन आपको जप करना है। ये कठिन है? कठिन है ये? बताओ। जितनी देर 15 मिनट तो हम टेलीफोन पे बात करते हुए बिता देते हैं, 15 मिनट तो ये सोचने में बिता देते हैं कि आज क्या खाएं, बीत जाता है 15 मिनट। तो 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करना कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको माला दी जा रही है ना, दीक्षा सेट अपने अपने दीक्षा सेट खोल लीजिए जरा जल्दी से, और एक माला हमें ले आना, हम बताते हैं माला कैसे करनी है। जरा भैया जरा पकड़ा देना, ले आओ, तो तुम्हारी माला आज पवित्र हो जाएगी। ये भैया हो गई सफेद चंदन की माला। सफेद चंदन की माला, चंदन ही है ना, चंदन की माला है ये। अब देखें, आपको हमने कल बताया था, शुरुआत में जब आप जप करेंगे तो शुरुआत में हो सकता है आपको 7 मिनट लगे, 8 मिनट लग जाए, 9 मिनट लग जाए ना भाई। कितना मिनट लगता है आपको? आपको 3, तो आपकी माला गलत है। अभी हम लोग चिन्मय भैया को सुन रहे थे कि 5 मिनट से कम लगे तो इसका मतलब उच्चारण सही नहीं हो रहा है। ये हम लोगों को ध्यान देना। तो शुरुआत में 7-8 मिनट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो एक माला जप में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगा और 3 माला आपकी 15 मिनट में हो जाएगी। ठीक है ना? तो क्या होगा? पहली माला अपने लिए, अपने निर्माण के लिए, दूसरी माला अपने परिवार के लिए, और तीसरी माला अपने समाज के लिए। बस 3 माला जप आपको करना है। तो आपके जप की स्थिति होगी अनामिका उंगली ऐसे उठाइए, और दूसरा होगा आपका अंगूठा। तो अनामिका उंगली में आप माला लटका करके अंगूठे से बंद कर देंगे। ठीक है ना? ताकि माला बाहर गिरे नहीं। और ऐसा आप करेंगे। फिर ये आपकी जो बीच वाली उंगली है, पहली उंगली और छोटी वाली, इसका कभी उपयोग नहीं करना है जप में। जो बीच वाली उंगली है उससे आप एक एक मन का ऐसे ऐसे सरकाते चलेंगे, ऐसे ऐसे सरकाते चलेंगे। देखो सरक रहा है ना सर, है ना? एक बार गायत्री मंत्र पढ़िए, ओम भूर्भुवस्सुः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार सरका दिया, फिर से मंत्र पढ़ें, प्रचोदयात्, फिर सरकाया, फिर प्रचोदयात् तक, फिर सरकाया, फिर प्रचोदयात् तक, फिर सरकाया। ऐसे ऐसे करना है। तो ये 108 बार आप करते 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 आपकी माला धीरे 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 7-8 मिनट में आपकी माला पूरी हो जाएगी। ये यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। इसको कहते हैं सुमेरु। सुमेरु का उल्लंघन नहीं किया जाता है। यहाँ तक पहुंचने के बाद इसको आप डांकेंगे नहीं, यहीं से आप यूं घुमा करके वापस अपनी यात्रा पूरी करेंगे। ठीक है ना? तो फिर आपकी माला शुरू हो जाएगी दूसरी वाली। एक बार गायत्री मंत्र पढ़िए, एक मन का सरकाइए, एक बार गायत्री मंत्र पढ़िए, एक मन का सरकाइए, एक बार गायत्री मंत्र पढ़िए, एक मन का सरकाइए, और फिर आप यहाँ तक आ जाएंगे। ये दूसरी माला आपके परिवार कल्याण के लिए। और फिर यहाँ से आपको आगे बढ़ना नहीं है, यहीं से आप फिर घुमा करके, आपको लगेगा कि आप एक हाथ से नहीं कर पा रहे तो आप दूसरे हाथ से घुमा लेना। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। फिर आपकी तीसरी माला प्रारंभ होगी। ये समाज कल्याण के लिए पूरा होते 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 यहाँ आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद अपने मस्तक से अपने सुमेरु को लगाइए और गोमुखी में माला रख करके आप फिर अपने पूजा स्थली पर रख दीजिए। बस इतना सा काम करना है। ये बताओ बहुत कठिन है? नहीं है ना? इतनी देर, जितनी देर आपने माला पकड़ी है, इससे ज्यादा देर हम अपना मोबाइल में चैटिंग में बिता देते हैं। होता है कि नहीं होता? हाथ दर्द होता है उसमें? तो बताओ इसमें हाथ दर्द होगा? आप कभी करके देखना साथियों, आप इसको प्रयोग करके देखना। जब आप पहले दिन करेंगे तो आंख बंद करके जब आप करना शुरू करेंगे, इतना आपको आनंद आने वाला है, इतना आनंद आने वाला है। मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं इस बार की कथा में, आपसे जब हम कभी फिर मिलेंगे भविष्य में तो आप हमें धन्यवाद देंगे, भाई साहब आपने जो बताया था वो हमने जीवन भर किया है। तो आपको पहला काम करना है उपासना का। समझ में आ गया माला कैसे करनी है? समय बता दूं, प्रतिदिन 3 माला। समय इसका सर्वोत्तम है, कल बताया था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का, ब्रह्म मुहूर्त का समय श्रेष्ठ है। पर सुबह ना हो सके तो शाम को करें, और यदि शाम को ना हो सके तो दोपहर में, पर करना अवश्य है। और
महीने में माताएं 4-5 दिन तक अशुद्ध रहती है, वो नहीं कर सकती, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी 5 दिन की माला ये मतलब ना करें, और 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद जब भी वो स्वस्थ हो जाएं तो अपनी जो जप संख्या उन 5-6 दिनों में बची हुई है उसको रविवार के दिन आगे चल करके धीरे धीरे एक माला बढ़ा करके पूरा करें। ऐसा करने का नियम है। जैसे 3 करते थे तो 1 माला बढ़ा करके 4 कर लें, तो 1 दिन का ऐसे करते करते पूरा जोड़ करके पूरा हो जाए। किसी दिन किसी कारण बस आप जप ना कर सकें तो उस जप को अगले दिन आप पूरा कर लीजिए और भगवान से क्षमा मांग लीजिए, पर वो छूटने न पाए। इतना आपको साथियों करना ही पड़ेगा, तभी आपके जीवन में गुरु दीक्षा लेने का लाभ मिलने वाला है। बताओ, जितने दीक्षा सेट लेकर के बैठे हैं सब ये काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? किसी को कोई दिक्कत आएगी तो हम अपना नंबर देके जाएंगे, आप हमसे पूछ लेना, भाई साहब हमारा नंबर दे देना। निसंकोच, मैं आपके भाई जैसा हूं और आप हमें फोन करने की जरूरत नहीं। हमारे अजय गिरी जी भाई साहब हैं, आशीष जी हैं, ये सब लोग दीक्षा लेकर के बैठे हैं, ये लोग खुद ही आपका मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है ना। तो पहला काम करना है गायत्री मंत्र का जप। दूसरा, जप के समय में ध्यान अत्यंत आवश्यक है। बिना ध्यान के जप का पूरा लाभ नहीं मिलता। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो आपका मन भागता रहेगा, क्योंकि सुबह स्कूल जाना रहेगा, तो फिर आप पता है क्या करोगे, आप ये माला करोगे, ऐसे करोगे माला जल्दी जल्दी, और जब माला यहाँ पहुंचेगी आंख बंद रहेगी तो खोल के देखोगे कितना बचा यार। उसके बाद फिर तर 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 गाड़ी दौड़ने लगेगी है, और फिर जब इतना रह जाएगा तो बार बार घड़ी देखोगे, फिर ऐसे घड़ी देखोगे, अरे अभी इतना बच गया, अरे घड़ी, अरे इतना, अरे घड़ी, अरे इतना, ऐसे हो जाएगा भैया। तो इसलिए जप के समय में ध्यान जरूरी है। एक बात परम पूज्य गुरुदेव ने भाई साहब कही थी कि जब हम जप करते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करके हमारी शल्य क्रिया करती है और हमारे प्रारब्ध को काटती है, हमारे प्रारब्ध को काटती है। जो हमने पिछले जन्मों में पाप इत्यादि किए होंगे वो सारे कटते हैं। तो बताओ, ऑपरेशन के समय में हिलना डुलना चाहिए है? डॉक्टर छुरी से काट रहा है और अगर आप हिल गए तो पेट के बजाय सीना कट जाएगा, और सीने में ही दिल होता है, और अगर दिल का दर्शन हो गया तो आदमी साफ। तो इसलिए बेहोश कर दिया जाता है कि व्यक्ति हिले डुले ना। तो जब आप जप करेंगे तो अपने मेरुदंड को सीधा रखेंगे, इस तरीके से घुटने पर हाथ रख करके नेत्र को बंद करके बिना हिले डुले आप 15-20 मिनट एकदम स्टेचू की तरह बैठे रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी जब ध्यान किया करते थे तो उनको मच्छर आकर के घेर लेते थे, इसके बावजूद भी उनका ध्यान टूटता नहीं था। कहो चाची, उतना जगह भर छोड़ के आइए में ध्यान का क्रम ये करना है साथियों। हमने कहा था कली कि हम लोग सूर्य का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करेंगे? सूर्य का। और सूर्य का प्रकाश हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में और हमारे आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र यहाँ होता है, हमारे यहाँ प्रकाश प्रवेश कर रहा है और हम प्राणवान, ऊर्जावान, तेजवान बनते चले जा रहे हैं। साथियों, ये काम सिर्फ आप 7 दिन करेंगे, उसके बाद आपको अपने आप आभास होने लगेगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। जप और ध्यान की ये विधि है। अब दूसरा है भैया स्वाध्याय। साधना में स्वाध्याय करना, ये सबसे आवश्यक चीज है। आपका जब कभी कभार छूट जाए तो चलेगा, लेकिन स्वाध्याय यदि छूट गया, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि स्वाध्याय छूट गया, जिस दिन व्यक्ति स्वाध्याय न करे उस दिन वो चांडाल बन जाता है। इसलिए भैया स्वाध्याय करना अत्यंत आवश्यक है। साधना में स्वाध्याय, और स्वाध्याय में क्या? परम पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य। बताओ गुरुजी ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? कोई बता सकता है? हाँ, कितना बेटा? 3200 से भी अधिक पुस्तकें। अभी हाल ही में 100 नई पुस्तकों की जानकारी मिली, वो लिख करके चले गए हैं, रखी हुई थी। तो 3300 से भी अधिक पुस्तकें परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी हैं। अगर आदमी रोज पढ़ना शुरू करे, जीवन बीत जाएगा, 3300 पढ़ नहीं पाएगा। तो स्वाध्याय के क्रम में आपको प्रतिदिन कितनी देर? आधे घंटे आपको प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। जप करने में 15 मिनट का समय और स्वाध्याय करने में आधे घंटे का समय। इतना तो आपको डंके की चोट पर करना पड़ेगा। यदि आपने इतना कर लिया तो जब आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद अपने जीवन को देखेंगे, आपका जीवन पूरी तरह से बदला हुआ होगा। हमने इसका अनुभव किया है।
अब आप देखें, हम लोगों ने ये जो, मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि 2015 में हमारे साथ ये दुर्घटना घटी, हमारे पैर कट गए। उसके बाद हमने ये क्रम प्रारंभ किया स्वाध्याय का और जप का, और देखो साथियों 3-4 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए। 2015 के बाद तो हमारे घर वाले निराश हो गए थे, उनको पूरी तरह से सारी आशाएं, सारा विश्वास टूट चुका था कि अब जिंदगी आगे कैसे चलेगी। शादी भी फिक्स हुई, वो भी कैंसिल हो गई। लेकिन गुरु की कृपा क्या होती है, और जब ऐसा हुआ तो उन लोगों ने कहा तो गायत्री परिवार का बहुत काम करते थे, फिर भी इनके साथ ऐसी घटना घट गई, कैसा इनका गुरु है, बहुत कष्ट होता था। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि आपके ऊपर गुरु की कृपा बरस रही है, कि जो लोग आपको नहीं जानते थे वो आपके फॉलोअर बनते चले जा रहे हैं, और हमारा कुछ नहीं है, सब गुरु जी का ही है। तो ये व्यक्ति ऐसे ही बदल जाता है। कब? जब वो स्वाध्याय और जप करने लगता है, वो देवता बन जाता है। आज हमारे उम्र के सभी बड़े हमें प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम हम गुरु जी को समर्पित करते हैं, पर उसका कारण क्या है? उसका कारण है गुरु जी की बातों को मानना। और बात बस दो ही है, एक उनके साहित्य को पढ़ना और दूसरा गायत्री मंत्र का जप करना। हमारे साथ ये भाई लोग रहते हैं, इन्हें भी हम जप कराते हैं, ये करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो साथियों, आप जब अपने जीवन को 1 वर्ष बाद देखेंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो 1 वर्ष तक गायत्री की साधना कर ले उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। और जातियों जिसका जीवन पाप मुक्त हो गया उसके जीवन में सब कुछ आनंद ही आनंद हो जाता है। आपको ये करना पड़ेगा, इसको बिना किए काम चलने वाला नहीं है। कर लेना इतना, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा, इतना आदमी तो भैया 15-20 मिनट और आधे घंटे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बतियाने में रोज बिता देता है। रोज ही तो बात होती है, दिनवा भर में 3-4 बार होती पड़ेगा। क्या क्या करना है? पहला, जप के साथ ध्यान 15 मिनट, स्वाध्याय की एक सरल विधि बताएं। हमें बड़ी खुशी है कि आपके गांव में एयरटेल का नेटवर्क बहुत अच्छा है, 1 नंबर का, क्या स्पीड है, तो आनंद आ गया हमें। तो आप सबके पास एयरटेल का सिम होगा ही होगा, और सबके मोबाइल। आराधना में आपको सप्ताह में 2 घंटे का समय देना पड़ेगा। कितने घंटे का? यहाँ यज्ञ कितने बजे होता है? कौन कराता है? 7-8 बजे। तो समय तो उसका निर्धारित ही होगा। अब से जितने लोग दीक्षा यहाँ ले रहे हैं उनका ये नियम बन जाना चाहिए, आंख मत दिखाओ, ये नियम, ये कसम खा लो कि आज के बाद जब भी रविवार को ही होता है ना, आज के बाद जब भी रविवार को यज्ञ होगा, दीक्षा लेने वाला हर व्यक्ति यहाँ उपस्थित होना चाहिए। जो गांव से बाहर है, अब इसमें 2 घंटे में आप यज्ञ इत्यादि और भी जो रचनात्मक गतिविधियां चले उसको कराइए। और उसके बाद 2 तप आपको करने हैं। तप करना इसलिए जरूरी है कि मैं आपको 5 मिनट में अपनी बात को पूरी करूंगा। 5 मिनट में आपको बता दूं कि तप करना क्यों जरूरी है। अच्छा ये बताओ, आप कोई काम अपनी इच्छा से करें तो उसमें ज्यादा आनंद आता है, या कोई जबरदस्ती करावे तब आता है? जबरदस्ती करावे तो कष्ट होता है ना। अब आदमी खुद कहे कि भैया थोड़ा मीठा कम खाया करो तो वो मानता नहीं है, लेकिन जब शुगर हो जाए तब मानना पड़ता है ना। ऐसे कहेगा थोड़ा नमक कम खाया करो, लेकिन जब बीपी बढ़ जाए तब तो नमक छोड़ना पड़ता है ना। आज हमारे यहाँ एक हमारे जो रिलेटिव्स हैं उसमें बहुत मतलब खूब पैसा कमाने वाले, जिनके घर में खूब भरा पड़ा है, पर बिना नमक के बिना चीनी के खा रहे। जब छोड़ने के लिए कहा गया था दीक्षा में तो छोड़ा नहीं। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, तप में आपको एक नियम बना लेना है कि आपको सप्ताह में 1 दिन का उपवास करना पड़ेगा। चाहे रविवार को करिए, चाहे बृहस्पतिवार को। हम इसको और सरल बना रहे हैं। पूरे दिन का अगर ना हो सके तो आप सुबह से लेकर के 12 बजे तक कर लेना, ये हो जाएगा ना, 12 बजे तक। लेकिन 12 बजे तक सिर्फ जल पी करके रहना है, चलेगा? चलो, ये वाला सबसे अच्छा है। पूरे दिन का हो सके तो पूरे दिन का, ना हो सके तो अपने पेट को आराम देना। ये उपवास इसलिए है कि इससे आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। आदमी रोज तो खाए जा रहा है, तो कूड़ा कबाड़ डस्टबिन बना दिया अपने पेट को। इतना खाया जा रहा है, पूछो मत, डस्टबिन बना दिया। तो कभी कभी इसे भी तो आराम मिलना चाहिए ना। तो आप जो है रविवार के दिन ठीक रहेगा। तो रविवार के दिन 12 बजे तक सब जल पे रहेंगे, ये आपको जल उपवास करना है, ठीक है ना। एक इसमें तप है ना, हम लोग थोड़ा सा। और यदि खाना भी खाइए तो या तो बिना नमक के, या तो अच्छा एक काम ये करना कि 12 बजे तक जल उपवास रखना, और रविवार के दिन एक चीज छोड़ देना, या तो नमक या तो मीठा, पूरे दिन, बस सप्ताह में 1 दिन। और अगर उसी दिन भैया की शादी पड़ गई तब तो भैया फिर ये आपकी परीक्षा होगी, है ना।
आपकी परीक्षा होगी, ये तप करना है आपको, ये काम कर लेना। बहुत आसान है, अगर मन से कर लिया तो सब हो जाता है। और दूसरा तप क्या है? दूसरा ये है कि जिसे आपने अपना गुरु बनाया है उसके लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा? आपकी अपनी जो प्रतिभा है, आपकी जो अपनी कमाई है, उसमें से 1 पैसा भगवान के लिए निकालना है। 1 पैसे का मतलब क्या हो गया? चाय कितने लोग पीते हैं? हाथ उठाओ। तो रविवार को आप मीठा छोड़ेंगे तो चाय पिएंगे नहीं, पियोगे? नहीं पियोगे नहीं। हाँ, तो आपको करना यह है कि मान लो कि आपके गुरुजी आज से आपके परिवार में रह रहे हैं और गुरुजी को 1 कप चाय आपको प्रतिदिन पिलानी है ना? तो 1 कप चाय कितने की होती है? तो 5 रुपए प्रतिदिन अपने गुरुजी के लिए निकालना है। तो महीने में कितना हो गया? हाँ, कितना? 150 हो गया ना। अब बेटा कल्पना करो, अगर 10 लोगों ने मतलब हर महीने 150 निकाला तो साहब 1 महीने में 1500 हुआ। 12 महीने में कितना हो जाएगा? 12 बजे 60 सुनना अच्छा के आगे बाका 18,000। तो अगली साल जब आप कथा कराओगे तो 18,000 तो आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा किसी से, होगा कि नहीं होगा? तो अगली साल तो 18,000 आपका ऐसे ही खड़ा रहेगा। कितने लोग दीक्षा ले रहे हैं? लिस्ट तैयार हो गई क्या? लाइए जरा हमारे पास देख लेते हैं। तो साहब अपना 150 रुपए देने का संकल्प ले लिया, दूसरा आपने जप करने का ले लिया, तीसरा आपने स्वाध्याय में जुड़ने का ले लिया, चौथा आपने उपवास करने का ले लिया। अब एक 5वां, बस 5 पूरा कर लो, हमारी बात पूरी हो जाएगी। 5वां ये है कि आप सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे का मौन व्रत भी रहेंगे। साफ सब करा लो, बोलना बंद मत कराओ। हम बोले बिना रह नहीं सकते, लेकिन साथियों ये जीवन में सबसे अधिक आवश्यक है। आप 2 घंटे का समय निकाल लेना। ना निकल सके तो आप सुबह सो करके उठते हैं, उठने के बाद जब तक आपकी उपासना न हो जाए तब तक 2 घंटे का मौन व्रत। इसमें से एक भी संकल्प छूटा तो फिर आपका ये इतना बड़ा कार्यक्रम फिर खंडहर बन जाएगा। और यदि आप में से, इसमें 40 लोगों ने नाम दिया है, अगर इसमें से 20 आदमी खड़ा हो गया तो फिर यहाँ हर मिनट में 3 गालियां दी जाती हैं। सर्वे निकल करके आया था, हर मिनट में माँ बहन की गालियां 3-3 बार दी जाती हैं। तो आप 20 आदमी यदि 2-2 घंटे मौन व्रत रहे तो रविवार के दिन 40 घंटे मौन व्रत, मतलब 40 घंटे ये देश गालियों से बच जाएगा। मानते हो कि नहीं? इस बार हो सकता है आप ना देते हो, पर आपको देख करके तो दूसरे भी रहेंगे, ये आप स्वीकार करेंगे। आपने कहा था कि आप हमारी बात मानिए, हम आपकी बात मानेंगे, हमने आपका मान लिया ना? अब आप मान लेना, मानोगे? आप सबसे बहुत बड़ी आशा और बहुत बड़ी अपेक्षा है परम पूज्य गुरुदेव की। तो ये करना है 2 घंटे का मौन व्रत, कभी भी कर लेना, इसके लिए कोई समय फिक्स नहीं है। पता चला आप मौन व्रत है, कोई रिश्तेदार आ गया, तोड़ना मत, उनको लिख करके दे देना कभी हम मौन व्रत में, ठीक है ना? जितनी ईमानदारी और जितनी कठोरता से आप पालन करेंगे उतना ही आपके जीवन में लाभ दिखेगा। और साथियों आगे चल करके हम जब कभी मुलाकात होगी तो हम आपसे पूछेंगे, ये हम तो पूरी लिस्ट लेकर के जाएंगे, आपसे पूछेंगे तो आप खुद बताओगे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जिनने किया है क्या करना है? जप, ध्यान, स्वाध्याय में जुड़ना, 150 रुपए निकालना हर महीने। आप किसी को देना मत, आप इकट्ठा करके रखना, गुल्लक बना लो अपने गुरु के लिए। और जब